नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। वृंदावन से खास खबर। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सोमवार को कार्यकर्ताओं के साथ ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन कर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प दोहराया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में कॉरिडोर बनने के बाद अब बाके बिहारी मंदिर की बारी है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में अब की बार बाके बिहारी का भारी उत्साह है। श्री कृष्ण जन्मभूमि को गरिमा के अनुरूप दिव्य रूप देने की बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जो दल राम मंदिर में अड़चनें डालते थे वही अब यहां भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं, जिन्हें बंद होना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सवाल पर उन्होंने रामायण का संदर्भ देते हुए कहा कि गलत काम करने वालों का हश्र बुरा ही होगा। विपक्ष पर सांस्कृतिक बदलाव का तंज कसते हुए उन्होंने दावा किया है कि सनातन और विकास को साथ लेकर चलने वाली भाजपा के प्रभाव से अब पूरा हिंदू समाज एकजुट हो रहा है, जिससे विपक्षी दलों में भी दिखावे का बदलाव आने लगा है। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। आज आपने यहाँ वृंदावन में बाके बिहारी की नगरी में अब की बारी बाके बिहारी पद यात्रा निकाली है। आज मथुरा में भाजपा ओबीसी मोर्चा की क्षेत्रीय बैठक थी और बैठक से पूर्व सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बाके बिहारी के दर्शन किए और दर्शन के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं के स्वाभाविक मन में इच्छा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है, अब बाके बिहारी का रह गया है। तो आज स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं ने अपने मन के उद्गार आज मथुरा से उन्होंने एक हुंकार भरी है कि अब की बारी बाके बिहारी। और आज दर्शन के उपरांत सभी कार्यकर्ताओं ने इसका उद्घोष किया है कि जो नहीं हमारे श्याम का वो नहीं हमारे काम का। हमारे साथ माननीय राम कैलाश यादव जी, जो यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ आए भी तमाम पदाधिकारियों ने, माननीय भारत सिंह यादव पूर्व विधायक, सब ने जय माधव और जय यादव का नारा भी बुलंद किया है। इनका कहना है कि जो लोग राम मंदिर में या बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में या कुछ नहीं योगदान कर पाए हैं, वो सब लोग इस बार जय यादव जय माधव का नारा बुलंद करके अब की बारी बाके बिहारी का नारा बुलंद कर। अध्यक्ष जी, वृंदावन से कई लोगों का एक प्रश्न है कि राम मंदिर दान पेटिका से जो दान चोरी हुआ, उसके बाद क्या बाके बिहारी मंदिर में ऐसा नहीं होगा? देखिए, भगवान राम के कुटिया से माता सीता जी की चोरी हुई थी। चोरी तब भी हो गई थी एक, लेकिन हम सब लोग अगर मानस पढ़ेंगे तो चोरी करने वाले का हश्र क्या हुआ था। रावण ने माता सीता को चुराया था और जो हमारे यहाँ सनातन में दर्ज है, जो चोरी करेगा उसका बुरा परिणाम होना है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर नहीं, मथुरा का सभी का इच्छा है कि यहाँ पर भव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बने, उनकी गरिमा के अनुसार। त्रिलोक के जो स्वामी हैं तो उनकी गरिमा के अनुसार बने। और जो तमाम दल पिछले राम मंदिर में भी अड़चन डालते रहे, यहाँ भी डालते हैं। यहाँ बाके बिहारी की ट्रस्ट की ज़मीन कब्रिस्तान को भी देने का खसरा नंबर बदल कर, तो ऐसी सब साजिशें जो होती रहीं वो बंद हों और सब लोग मिलकर यहाँ पर भी भव्य बाके बिहारी का मंदिर बने। वृंदावन में कॉरिडोर के साथ साथ कई और भी अनेकों समस्या हैं, क्या उसको लेकर भाजपा सरकार काम करेगी? भाजपा अपने विकास और धरोहर सनातन को साथ साथ लेकर चल रही है। जो भी समस्याएं हैं समग्रता से, अगर यहाँ भव्य कृष्ण का मंदिर बनेगा तो यहाँ की क्योंकि टेम्पल इकनॉमी भी बहुत बड़ी इकनॉमी होती है, सारे तरह के फिर यहाँ उद्योग धंधे व्यापार और यहाँ की समृद्धि बढ़ेगी निश्चित रूप से। और भाजपा ही इसके लिए प्रयासरत है। वैसे मैं कहूँगा कि सब लोग, बाकी लोग भी इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे अब उन अपना हश्र देख रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का और बंगाल का। अब जो लोग रोज़ा अफ्तारी करने जाते थे, अब इस नवरात्रि में आप देखेंगे सब भंडारे में पत्तल बटोरते नजर आएंगे। तो ये बहुत बदलाव आ रहा है, चूँकि पूरा हिंदू समाज एकजुट हो रहा है और निश्चित रूप से बाकी दलों में भी दिखावे का बदल तो आना शुरू हो गया है। कल मथुरा के डीप गेट पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था राम मंदिर चोरी इस बात के लिए, राम मंदिर दान चोरी के मामले में। देखिए, उनको सनातन और हिमालय में जब तो पहली बार तो एक ये कहेंगे कि इसी बहाने उन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, नहीं तो कांग्रेस तो राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी। पहली बार तो वो
ये मानना शुरू हो सकता है। भगवान की इच्छा हो कि ये सीधे नहीं मानने वाले हैं, कुछ घटना कराई हो। तो पहले जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकार रही थी, राम मंदिर के अड़ंगे के लिए वकील खड़ा कर रही थी, आज वो इतना मानना शुरू किए हैं। और मैं निश्चित बता रहा हूँ कि पहला ट्रस्ट है। घटनाएं और देश में, अजमेर शरीफ में भी हुई हैं, मोहम्मद गाजी मसूद सालार की बहराइच में भी हुई है, लेकिन ये कोई नहीं बोलेंगे। इनका सेलेक्टिव नैरेटिव होता है, केवल इनको अपना एजेंडा सेट करके बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि अजमेर शरीफ के बारे में भी बोल दें, बहराइच में गाजी मसूद सालार की कब्र जहाँ पर उनका है उसमें भी है। तो कहीं भी हो सकता है, राम कोई भी गड़बड़ी कहीं भी हो सकती है। राम के युग में भी हम बता रहे हैं कि उनके समय में माता सीता की चोरी हुई, लेकिन यही ट्रस्ट है जिसने जांच के लिए स्वयं SIT की मांग किया है। और इंतज़ार करिए जिन लोगों ने भी घटना किया है और जो धीरे धीरे आ रहे हैं कि 980 काल किसी के साथ हुई हैं, तो जो लग रहा है कि जो कभी राम मंदिर गए नहीं, वहाँ दान किया नहीं, सबसे पहले सूचना और शिकायत वही करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शिकायत करता ही साजिश करता हो, गंगाधर ही शक्तिमान हो। तो ये सब चीज़ें आगे सामने आएंगी। जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा के मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है पूरी सरकार के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, बता तो रहे हैं कि वो सिर्फ केवल सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ दूसरे राज्यों में है, सबरीमाला मंदिर में भी, तिरुपति बालाजी में अगर बहुत श्रद्धा है, अभी भी बोल दें कि वहाँ प्रसाद में पिछली सरकार के समय में चर्बी का प्रसाद से बना हुआ चढ़ाया था, आप सबको मालूम है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये जो इनका कि कौन किस राज्य में बोलना है, भाजपा शासित राज्य का अपराध दिखाई पड़ता है। और यही ट्रस्ट है, बाकी सब तो लीपा पोती की बात करते हैं। और सबरीमाला में तो मुख्यमंत्री के करीबी के घर से 15 किलो सोना बरामद हुआ था, लेकिन उसमें न कांग्रेस बोलेगी, न समाजवादी बोलेंगे, न कोई बोलेंगे। इसलिए पूरा समाज देख रहा है। और यही ट्रस्ट है जिसने पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी SIT जांच की मांग की है। और जो लोग भी इस साजिश में हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जैसे भगवान राम की कुटिया से सीता माता को चोरी करने वालों को हुआ, वही हाल निश्चित रूप से यहाँ भी चोरी करने वालों का होगा।